भगवान कृष्ण का हस्तिनापुर जाना और धृतराष्ट्र तथा गांधारी को सांत्वना देकर वापस आना। जन्मेजय ने पूछा, विप्रवर, धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण को गांधारी के पास क्यों भेजा? जब पहले वे संधि कराने के लिए कौरवों के पास गए थे, उस समय तो उनकी इच्छा पूरी नहीं हुई, जिसके कारण यह युद्ध हुआ। अब जब सारे योद्धा मारे गए, दुर्योधन गिर गया और पांडव शत्रुहीन हो गए, तब ऐसी क्या आवश्यकता आ पड़ी जिसके लिए भगवान कृष्ण को फिर वहां जाना पड़ा? मुझे तो ऐसा जान पड़ता है, इसमें कोई छोटा-मोटा कारण नहीं होगा। वैशंपायन जी ने कहा, राजन, तुमने जो प्रश्न किया है वह ठीक ही है। मैं इसका यथार्थ कारण बताता हूँ, सुनो। भीमसेन ने गदा युद्ध के नियम का उल्लंघन करके महाबली दुर्योधन को मारा था। यह देखकर महाराज युधिष्ठिर को बड़ा भय हुआ। उन्होंने सोचा, दुर्योधन की माता गांधारी बड़ी तपस्विनी है। उन्होंने जीवन भर घोर तपस्या की है। वे चाहे तो तीनों लोकों को भस्म कर सकती हैं। इसलिए सबसे पहले उन्हें ही शांत करना चाहिए। अन्यथा हम लोगों के द्वारा जब वे अपने पुत्र का अन्याय पूर्वक वध सुनेंगी, तो क्रोध में भरकर अपने मन से अग्नि प्रकट करके हमें भस्म कर डालेंगी। यह सब सोच विचार कर धर्मराज ने श्री कृष्ण से कहा, गोविंद, आपकी ही कृपा से हमने अकंटक राज्य पाया है। अपने पुरुषार्थ से तो हम उसे पाने की बात भी नहीं सोच सकते थे। आपने ही सारथी बनकर हमारी सहायता और रक्षा की है। यदि आप इस युद्ध में अर्जुन के कर्णधार न होते, तो ये समुद्र जैसी कौरव सेना को जीतकर उसके पार कैसे पहुंच पाते? हम लोगों के लिए आपने कौन-कौन सा कष्ट नहीं उठाया। गदाओं के प्रहार, परिघों की मार, शक्ति, बिंधीपाल, तोमर और फरसों की चोटें सही तथा शत्रुओं की कठोर बातें भी सुनी। किंतु दुर्योधन के मारे जाने से सब सफल हो गया। इस प्रकार यद्यपि हम लोगों की विजय हुई है, तथापि अभी हमारा चित्त संदेह के झूले में झूल रहा है। माधव, जरा आप गांधारी के क्रोध का तो ख्याल कीजिए। वे नित्य कठोर तपस्या में संलग्न रहने के कारण दुर्बल हो गई हैं। अपने पुत्र पौत्रों का वध सुनकर निश्चय ही हमें भस्म कर डालेंगी। इसलिए इस समय उन्हें प्रसन्न करना आवश्यक है। पुरुषोत्तम, जब वे पुत्र के शोक से पीड़ित हो, क्रोध से लाल-लाल आंखें करके देखेंगी, उस समय आपके सिवा दूसरा कौन उनकी ओर दृष्टि डालने का साहस करेगा? अतः उन्हें शांत करने के लिए एक बार आपका वहां जाना उचित मालूम होता है। आपसे ही इस जगत का प्रादुर्भाव होता है और आप ही में प्रलय। अतः आप ही यथार्थ कारणों से युक्त समयोचित बात कहकर गांधारी को शीघ्र शांत कर सकेंगे। बाबा व्यास जी भी वही होंगे। आपको पांडवों के हित की दृष्टि से हर एक उपाय करके गांधारी का क्रोध शांत कर देना चाहिए। धर्मराज की बात सुनकर भगवान कृष्ण ने दारुक को बुलाया और उसे रथ तैयार करने की आज्ञा दी। दारुक ने बड़ी फुर्ती से रथ सजाया और उसे जोतकर भगवान की सेवा में ला खड़ा किया। भगवान उस पर सवार हो तुरंत हस्तिनापुर को चल दिए और रथ की घरघराहट से नगर को गुंजाते हुए वहां जा पहुंचे। नगर में प्रवेश करके रथ से उतरे और धृतराष्ट्र को अपने आने की सूचना देकर उनके महल में गए। जाते ही व्यास जी का दर्शन हुआ, जो पहले से ही वहां पधारे हुए थे। श्री कृष्ण ने व्यास जी तथा राजा धृतराष्ट्र के चरण छुए और गांधारी को भी प्रणाम किया। फिर वे धृतराष्ट्र का हाथ अपने हाथ में ले फूट-फूट कर रोने लगे। उन्होंने 2 घड़ी तक शोक के आंसू बहाए, फिर जल से आंखें धोकर विधिवत आचमन किया और धृतराष्ट्र से कहा, भारत, आप वृद्ध हैं, इसलिए काल के द्वारा जो कुछ संघटित हुआ
और हो रहा है वह आपसे छिपा नहीं है। पांडव सदा से ही आपके इच्छा अनुसार बर्ताव करते हैं। उन्होंने बहुत चाहा कि किसी तरह हमारे कुल का नाश न हो। वे सर्वथा निर्दोष थे, तो भी उन्हें कपट पूर्वक जुए में हराकर वनवास दिया गया। नाना प्रकार के वेश बनाकर उन्होंने अज्ञातवास का कष्ट भोगा। इसके अलावा भी उन्हें असमर्थ पुरुषों की तरह बहुत से कलेश सहने पड़े। जब युद्ध छिड़ने का अवसर आया, तो मैं स्वयं आपकी सेवा में उपस्थित हुआ और यह झगड़ा मिटाने के लिए मैंने सब लोगों के सामने आपसे केवल 5 गांव मांगे थे। किंतु काल की प्रेरणा से आप भी लोभ में फंस गए और मेरी प्रार्थना ठुकरा दी गई। इस तरह सिर्फ आपके अपराध से संपूर्ण क्षत्रियों का संहार हुआ है। भीष्म, सोमदत्त, बाहलीक, कृप, द्रोण, अश्वत्थामा और विदुर जी भी आपसे सदा संधि के लिए प्रार्थना करते रहे, किंतु आपने किसी का कहना नहीं माना। सच है, जिसके मन पर काल का प्रभाव होता है, वह मोह में पड़ ही जाता है। जब युद्ध की तैयारी शुरू हुई, उस समय आपकी भी बुद्धि मारी गई। इसे काल का प्रभाव या प्रारब्ध के सिवा और क्या कहा जा सकता है? वास्तव में यह जीवन प्रारब्ध के ही अधीन है। महाराज, आप पांडवों पर दोषारोपण न कीजिएगा। उन बेचारों का तनिक भी अपराध नहीं है। वे न कभी धर्म से गिरे हैं, न न्याय से। आपके प्रति उनका स्नेह भी कम नहीं हुआ और अब तो आपको तथा गांधारी देवी को पांडवों से ही पिंडा पानी मिलने वाला है। उन्हीं से आपका वंश आगे बढ़ेगा। पुत्र से मिलने वाला सारा फल अब पांडवों से ही मिलेगा। इसलिए आप लोग पांडवों के प्रति मन में मैल न रखें, उनकी बुराई न सोचें। अपना ही अपराध या भूल समझकर उनका कल्याण मनावें, उनकी रक्षा करें। महाराज, आप तो जानते ही हैं, धर्मराज युधिष्ठिर की आपके चरणों में कितनी भक्ति है, कितना स्वाभाविक स्नेह है। उन्होंने अपनी बुराई करने वाले शत्रुओं का ही संहार किया है, तो भी वे उनके शोक में दिन रात जलते रहते हैं। उन्हें तनिक भी चैन नहीं मिलता। आप और गांधारी के लिए तो वे बहुत शोक करते हैं। उनके हृदय में शांति नहीं है। लज्जा के मारे उन्हें आपके सामने आने की हिम्मत नहीं पड़ती। राजा धृतराष्ट्र से इस प्रकार कहकर श्री कृष्ण शोक से दुर्बल हुई गांधारी देवी से बोले, कल्याणी, मैं तुमसे भी जो कुछ कह रहा हूँ, उसे ध्यान देकर सुनो। आज संसार में तुम्हारे जैसी तपस्विनी स्त्री दूसरी कोई नहीं है। तुम्हें याद होगा, उस दिन सभा में मेरे सामने ही तुमने दोनों पक्षों का हित करने वाला धर्म और अर्थ युक्त वचन कहा था, किंतु तुम्हारे पुत्रों ने उसे नहीं माना। दुर्योधन विजय का अभिलाषी था, उससे तुमने रुखाई के साथ कहा, ओ मूर्ख, जिधर धर्म होता है उसी पक्ष की जीत होती है। राजकुमारी, तुम्हारी वही बात आज सत्य हुई है। ऐसा समझकर अपने मन में शोक न करो। तुम में तपस्या का बहुत बड़ा बल है। तुम अपनी क्रोध भरी दृष्टि से चराचर जगत को भस्म कर डालने की शक्ति रखती हो, तो भी तुम्हें पांडवों के नाश का विचार कभी मन में नहीं लाना चाहिए। श्री कृष्ण की बात सुनकर गांधारी ने कहा, केशव, तुम्हारी बात बिल्कुल ठीक है। अभी तक मेरे मन में बड़ी व्यथा थी। मैं चिंता की आग में जल रही थी, इसलिए मेरी बुद्धि विचलित हो गई थी। मैं पांडवों के अनिष्ट की बात सोच रही थी, किंतु अब तुम्हारी बातें सुनने से मेरी बुद्धि स्थिर हो गई। क्रोध का आवेश जाता रहा। जनार्दन, ये राजा अंधे हैं, बूढ़े हैं और इनके पुत्र मारे गए हैं। इसके कारण शोक से पीड़ित भी हैं। अब वीरवर पांडवों के साथ तुम ही इनको सहारा देने वाले हो। इतना कहते-कहते गांधारी अंचल से मुंह ढांपकर फूट-फूट कर रोने लगी। पुत्रों के शोक से उसे बड़ा संताप होने लगा।
उस समय श्री कृष्ण ने कितने ही कारण बताकर, कितनी ही युक्तियां देकर गांधारी को सांत्वना दी, धीरज बंधाया। धृतराष्ट्र तथा गांधारी को आश्वासन देने के पश्चात भगवान ने अश्वत्थामा के भीषण संकल्प का स्मरण किया। फिर तो वे तुरंत खड़े हो गए और व्यास जी के चरणों में मस्तक झुकाकर राजा धृतराष्ट्र से बोले, महाराज, अब मैं यहाँ से जाने की आज्ञा चाहता हूँ, आप शोक न करें। इस समय अश्वत्थामा के मन में पाप पूर्ण विचार जागृत हुआ है, इसलिए सहसा उठ पड़ा हूँ। उसने आज की रात में पांडवों को मार डालने का निश्चय किया है। यह सुनकर धृतराष्ट्र और गांधारी ने कहा, जनार्दन, यदि ऐसी बात है तो जल्दी जाओ और पांडवों की रक्षा करो। हम फिर तुमसे शीघ्र ही मिलेंगे। तदनंतर भगवान श्री कृष्ण दारुक के साथ तुरंत वहां से चल दिए। उनके जाने के बाद महात्मा व्यास जी धृतराष्ट्र को आश्वासन देने लगे। छावनी के पास पहुंचकर श्री कृष्ण पांडवों से मिले और हस्तिनापुर का सारा समाचार उन्हें दुर्योधन का विलाप तथा अश्वत्थामा का विषाद, प्रतिज्ञा और सेनापति के पद पर अभिषेक। धृतराष्ट्र ने पूछा, संजय, मेरा पुत्र बड़ा क्रोधी था। पांडवों से वैर रखने के कारण उस पर बड़ा भारी संकट आ पड़ा। बताओ, जब जांघें टूट जाने से वह पृथ्वी पर गिरा और भीमसेन ने उसके सिर पर पैर रखा, उसके बाद उसने क्या कहा? संजय ने कहा, महाराज, जांघ टूट जाने पर जब दुर्योधन धरती पर गिरा तो धूल में सन गया। फिर बिखरे हुए बालों को समेटता हुआ वह दसों दिशाओं की ओर देखने लगा। तत्पश्चात बड़ी कोशिश से किसी तरह बालों को बांधकर उसने आंसू भरे नेत्रों से मेरी ओर देखा और अपनी दोनों भुजाओं को धरती पर रगड़कर उच्छ्वास लेते हुए कहा, ओह, शांतनु नंदन भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य, शकुनी, द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा, शल्य और कृतवर्मा जैसे वीर मेरे रक्षक थे, तो भी मैं इस दशा को आ पहुंचा। निश्चय ही काल का कोई भी उल्लंघन नहीं कर सकता। जो एक दिन 11 अक्षौहिणी सेना का स्वामी था, उसकी आज यह अवस्था। संजय, मेरे पक्ष के योद्धाओं में जो लोग जीवित हों, उनसे कहना कि भीमसेन ने गदा युद्ध के नियमों को तोड़कर दुर्योधन को मारा है। क्रूर कर्म करने वाले पांडवों ने भीष्म, द्रोण, भूरिश्रवा और कर्ण को कपट पूर्वक मारने के पश्चात मेरे साथ छल करके एक और कलंक का टीका लगा लिया। मुझे विश्वास है उन्हें इन कुकर्म के कारण सत्पुरुषों के समाज में पछताना पड़ेगा। कौन ऐसा विद्वान होगा जो मर्यादा का भंग करने वाले मनुष्य के प्रति सम्मान प्रकट करेगा? आज पापी भीमसेन जैसा खुश हो रहा है अधर्म से विजय पाने पर, दूसरा कौन बुद्धिमान पुरुष ऐसी खुशी मनाएगा? मेरी जांघें टूट गई हैं, ऐसी दशा में भीम ने जो मेरे सिर को पैरों से दबाया है, इससे बढ़कर आश्चर्य की बात और क्या होगी? मेरे माता-पिता बहुत दुखी होंगे। उनसे यह संदेश कहना, मैंने यज्ञ किए जो भरण पोषण करने योग्य थे, उनका पालन किया और समुद्र पर्यंत पृथ्वी पर अच्छी तरह शासन किया। शत्रु जीवित थे तो भी उनके मस्तक पर पैर रखा और शक्ति के अनुसार मित्रों का प्रिय किया। अपने बंधु बांधवों का आदर तथा वश में रहने वालों का सत्कार किया। धर्म, अर्थ तथा काम का सेवन किया। दूसरे राष्ट्रों पर आक्रमण करके उन्हें जीता और दास की भांति राजाओं पर हुक्म चलाया। जो अपने प्रिय व्यक्ति थे, उनकी सदा ही भलाई की। फिर मुझसे अच्छा अंत किसका हुआ होगा? विधिवत वेदों का स्वाध्याय किया, नाना प्रकार के दान दिए और आयु भर में मुझे कभी रोग नहीं हुआ। मैंने अपने धर्म से लोकों पर विजय पाई है तथा धर्मात्मा क्षत्रिय जैसी मृत्यु चाहते हैं, वही मुझे प्राप्त हुई। इससे अच्छा अंत और किसका होगा?
संतोष की बात है कि मैं पीठ दिखाकर भागा नहीं, मेरे मन में कोई दुर्विचार उत्पन्न नहीं हुआ, तो भी जैसे सोए अथवा पागल हुए मनुष्य को जहर देकर मार डाला जाए, उसी तरह पापी ने युद्ध धर्म का उल्लंघन करके मेरा वध किया है। तत्पश्चात आपके पुत्र ने संदेशवाहकों से कहा, अश्वत्थामा, कृतवर्मा और कृपाचार्य से मेरी बात कह देना। अनेकों बार युद्ध के नियम को भंग करके पाप में प्रवृत्त हुए इन पांडवों का आप लोग कभी भी विश्वास न कीजिएगा। मैं भीम के द्वारा अधर्म पूर्वक मारा गया हूँ, जो मेरे ही लिए स्वर्ग में गए हैं। उन आचार्य द्रोण, कर्ण, शल्य, वृषसेन, शकुनी, जलसंध, भगदत्त, भूरिश्रवा, जयद्रथ तथा दुशासन आदि भाइयों के तथा लक्ष्मण, दुशासन कुमार और अन्य हजारों राजाओं के पीछे अब मैं भी स्वर्ग लोक में जाऊंगा। चिंता यही है कि अपने भाइयों और पति की मृत्यु का समाचार सुनकर मेरी दुखिनी बहन दुश्शला की क्या दशा होगी। पुत्र और पौत्रों की बिलखती हुई बहुओं के साथ मेरे माता-पिता किस अवस्था को पहुंचेंगे। बेटे और पति की मृत्यु सुनकर बेचारी लक्ष्मण की माता भी तुरंत प्राण दे देगी। व्याख्यान देने में कुशल और सन्यासी के वेश में चारों ओर घूमने फिरने वाले चारवाक को यदि मेरी हालत मालूम हो जाएगी, तो अवश्य ही वे मेरे वैर का बदला लेंगे। मैं तो त्रिभुवन में प्रसिद्ध इस पवित्र तीर्थ समंत पंचक में प्राण त्याग कर रहा हूँ, इसलिए मुझे अक्षय लोकों की प्राप्ति होगी। राजन, आपके पुत्र का यह विलाप सुनकर हजारों मनुष्यों की आंखों में आंसू भर आए। वे व्याकुल होकर वहां से इधर-उधर हट गए। दूतों ने आकर अश्वत्थामा से गदा युद्ध की सारी बातें तथा राजा को अन्याय पूर्वक गिराए जाने का समाचार भी कह सुनाया। इसके बाद वहां थोड़ी देर तक विचार करने के पश्चात वे जहां से आए थे वहीं लौट गए। संदेशवाहकों के मुख से दुर्योधन के मारे जाने का समाचार सुनकर बचे हुए कौरव महारथी अश्वत्थामा, कृपाचार्य तथा कृतवर्मा, जो स्वयं भी तीखे बाण, गदा, तोमर और शक्तियों के प्रहार से विशेष घायल हो चुके थे, तेज चलने वाले घोड़ों से जुते हुए रथ पर सवार हो तुरंत युद्ध भूमि में गए। वहां पहुंचकर देखा कि दुर्योधन धरती पर गिरा हुआ छटपटा रहा है और उसका सारा शरीर खून से भीगा हुआ है। क्रोध के मारे उसकी भौहें तनी और आंखें चढ़ी हुई थी। वह अमर्ष में भरा दिखाई देता था। अपने राजा को इस अवस्था में पड़ा देख कृपाचार्य आदि को बड़ा मोह हुआ। वे रथों से उतरकर दुर्योधन के पास ही जमीन पर बैठ गए। उस समय अश्वत्थामा की आंखों में आंसू भर आए। वह सिसकता हुआ कहने लगा, राजन, निश्चय ही इस मनुष्य लोक में कुछ भी सत्य नहीं है, जहां तुम्हारे जैसा राजा धूल में लौट रहा है। अन्यथा जो एक दिन समस्त भूमंडल का स्वामी था, जिसने सब पर हुक्म चलाया, वही आज इस निर्जन वन में अकेला कैसे पड़ा हुआ है। आज मुझे दुशासन नहीं दिखाई देता, महारथी कर्ण तथा संपूर्ण हितैषी मित्रों का भी दर्शन नहीं होता। यह क्या बात है? वास्तव में काल की गति को जानना बड़ा कठिन है। जरा समय का उलटफेर तो देखो। तुम मूर्धाभिषिक्त राजाओं के अग्रगण्य होकर भी आज तिनको सहित धूल में लौट रहे हो। महाराज, तुम्हारा वह श्वेत छत्र कहाँ है? चवर कहाँ है? और वह विशाल सेना कहाँ चली गई? किस कारण से कौन सा काम होगा, इसको समझना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि तुम समस्त प्रजा के माननीय राजा होकर भी आज इस दशा को पहुंच गए। तुम तो इंद्र से भी भिड़ने का हौसला रखते थे। जब तुम पर भी यह विपत्ति आ गई, तो यह निश्चय पूर्वक कहा जा सकता है कि किसी भी मनुष्य की संपत्ति स्थिर नहीं होती। अत्यंत दुखी हुए अश्वत्थामा की बात सुनकर
दुर्योधन की आंखों में शोक के आंसू उमड़ आए। उसने दोनों हाथों से नेत्रों को पोंछा और कृपाचार्य आदि से यह समयोचित वचन कहा। मित्रों, इस मर्त्य लोक का ऐसा ही नियम है। यह विधाता का बनाया हुआ धर्म है। इसलिए काल क्रम से एक ना एक दिन समस्त प्राणियों का मरण होता है। वही आज मुझे भी प्राप्त हुआ है, जिसे आप लोग अपनी आंखों देख रहे हैं। एक दिन मैं इस भूमंडल का पालन करने वाला राजा था और आज इस अवस्था को पहुंचा हुआ हूँ। तो भी मुझे इस बात की खुशी है कि युद्ध में बड़ी से बड़ी विपत्ति आने पर भी मैं कभी पीछे नहीं हटा। पापियों ने मुझे मारा भी तो छल से। मैंने युद्ध में सदा ही उत्साह दिखाया है और अपने बंधु बांधवों के मारे जाने पर स्वयं भी युद्ध में ही प्राण त्याग कर रहा हूँ। इससे मुझे विशेष संतोष है। सौभाग्य की बात है कि आप लोगों को इस नरसंहार से मुक्त देख रहा हूँ। साथ ही आप लोग सकुशल एवं कुछ करने में समर्थ हैं। यह मेरे लिए भी प्रसन्नता की बात है। आप लोगों का मुझ पर स्वाभाविक स्नेह है, इसलिए मेरे मरने से दुखी हो रहे हैं, किंतु चिंता करने की कोई बात नहीं है। यदि वेद प्रमाण भूत हैं, तो मैंने अक्षय लोकों पर अधिकार प्राप्त किया है, इसलिए मैं कदापि शोक के योग्य नहीं हूँ। आप लोगों ने अपने स्वरूप के अनुरूप पराक्रम दिखाया और सदा ही मुझे विजय दिलाने का प्रयत्न किया है, किंतु देव के विधान का कौन उल्लंघन कर सकता है? महाराज, इतना कहते-कहते दुर्योधन की आंखों में फिर से आंसू उमड़ आए तथा वह शरीर की पीड़ा से भी अत्यंत व्याकुल हो गया। इसलिए अब आगे कुछ ना बोल सका, चुप ही रहा। राजा की यह दशा देख अश्वत्थामा की आंखें भर आईं और उसे बड़ा दुख हुआ। साथ ही शत्रुओं पर भी अमर्ष हुआ। वह क्रोध से आग बबूला हो उठा और हाथ से हाथ दबाता हुआ कहने लगा, राजन, उन पापियों ने क्रूर कर्म करके ही मेरे पिता को भी मारा था, किंतु उसका मुझे उतना संताप नहीं है जितना आज तुम्हारी दशा देखकर हो रहा है। अच्छा, अब मेरी बात सुनो। मैंने जो यज्ञ किए, कुएं, तालाब आदि बनवाए तथा जो दान, धर्म एवं पुण्य किए हैं, उन सब की तथा सत्य की भी शपथ खाकर कहता हूँ, आज मैं श्री कृष्ण के देखते-देखते हर एक उपाय से काम लेकर समस्त पांचालों को यमलोक भेज दूंगा। इसके लिए सिर्फ तुम आज्ञा दे दो। अश्वत्थामा की बात सुनकर दुर्योधन मन ही मन प्रसन्न हुआ और कृपाचार्य से बोला, आचार्य, आप शीघ्र ही जल से भरा हुआ कलश ले आइए। कृपाचार्य ने ऐसा ही किया। जब कलश लेकर वे राजा के निकट आए, तो उसने कहा, विप्रवर, यदि आप मेरा प्रिय करना चाहते हैं, तो द्रोण कुमार का सेनापति के पद पर अभिषेक कर दीजिए, आपका भला होगा। राजा की आज्ञा से कृपाचार्य ने अश्वत्थामा का अभिषेक किया। इसके बाद वह दुर्योधन को हृदय से लगाकर संपूर्ण दिशाओं को सिंहनाद से प्रतिध्वनित करता हुआ वहां से चल दिया। दुर्योधन खून में डूबा हुआ रात भर वहीं पड़ा रहा। युद्ध भूमि से दूर जाकर वे तीनों महारथी आगे के कार्यक्रम पर विचार करने लगे। तीनों महारथियों का एक वन में विश्राम करना और वहां अश्वत्थामा का पांडवों को कपट पूर्वक मारने का निश्चय करके कृपाचार्य और कृतवर्मा से सलाह लेना। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। अंतर्यामी नारायण स्वरूप भगवान श्री कृष्ण, उनके सखा नर रत्न अर्जुन, उनकी लीला प्रकट करने वाली भगवती सरस्वती और उसके वक्ता भगवान व्यास को नमस्कार करके आसुरी संपत्तियों का नाश करके अंतःकरण पर विजय प्राप्त कराने वाले महाभारत ग्रंथ का पाठ करना चाहिए। तब अश्वत्थामा
कृपाचार्य और कृतवर्मा ये तीनों वीर दक्षिण की ओर चले और सूर्यास्त के समय शिविर के पास पहुंच गए। इतने ही में उन्हें विजयाभिलाषी पांडव वीरों का भीषण नाद सुनाई दिया। अतः उनकी चढ़ाई की आशंका से वे भयभीत होकर पूर्व की ओर भागे तथा कुछ दूर जाकर उन्होंने मुहूर्त भर विश्राम किया। राजा धृतराष्ट्र ने कहा, संजय, मेरे पुत्र दुर्योधन में 10,000 हाथियों का बल था, उसे भीमसेन ने मार डाला। इस बात पर एकाएकी विश्वास नहीं होता। मेरे पुत्र का शरीर वज्र के समान कठोर था, उसे भी पांडवों ने संग्राम भूमि में नष्ट कर दिया। इससे निश्चय होता है कि प्रारब्ध से पार पाना किसी प्रकार संभव नहीं है। भैया संजय, मेरा हृदय अवश्य ही फौलाद का बना हुआ है, जो अपने 100 पुत्रों की मृत्यु का संवाद सुनकर भी इसके हजारों टुकड़े नहीं हुए। भला अब पुत्रहीन होकर हम बूढ़े बुढ़िया कैसे जीवित रहेंगे? मैं एक राजा का पिता और स्वयं राजा ही था, सो अब पांडवों का दास बनकर किस प्रकार अपना जीवन व्यतीत करूंगा? जिसने अकेले ही मेरे 100 के 100 पुत्रों का वध कर डाला और मेरी जिंदगी के आखिरी दिन दुखमय कर दिए, उस भीमसेन की बातों को मैं कैसे सुन सकूंगा? अच्छा संजय, यह तो बताओ कि इस प्रकार बेटा दुर्योधन के अधर्म पूर्वक मारे जाने पर कृतवर्मा, कृपाचार्य और अश्वत्थामा ने क्या किया? संजय ने कहा, राजन, आपके पक्ष के ये तीनों वीर थोड़ी ही दूर गए थे कि इन्होंने तरह-तरह के वृक्ष और लताओं से भरा हुआ एक भयंकर वन देखा। वहां थोड़ी देर विश्राम करके उन्होंने घोड़ों को पानी पिलाया और थकावट दूर हो जाने पर उस सघन वन में प्रवेश किया। वहां चारों ओर दृष्टि डालने पर उन्हें एक विशाल वट वृक्ष दिखाई दिया, जिसकी हजारों शाखाएं सब ओर फैली हुई थी। उस वट के पास पहुंचकर वे महारथी अपने रथों से उतर पड़े और स्नान आदि करके संध्या वंदन करने लगे। इतने में ही भगवान भास्कर अस्ताचल के शिखर पर पहुंच गए और संपूर्ण संसार में निशा देवी का आधिपत्य हो गया। सब ओर छिटके हुए ग्रह, नक्षत्र और तारों से सुशोभित गगन मंडल दर्शनीय वितान के समान शोभा पाने लगा। अभी रात्रि का आरंभ काल ही था। कृतवर्मा, कृपाचार्य और अश्वत्थामा दुख और शोक में डूबे हुए उस वट वृक्ष के निकट पास ही पास बैठ गए और कौरव तथा पांडवों के विगत संहार के लिए शोक प्रकट करने लगे। अत्यंत थके होने के कारण नींद ने उन्हें धर दबाया। इससे आचार्य कृप और कृतवर्मा सो गए। यद्यपि ये महामूल्य पलंगों पर सोने वाले सब प्रकार की सुख सामग्रियों से संपन्न और दुख के अनभ्यासी थे, तो भी अनाथों की तरह पृथ्वी पर ही पड़ गए। किंतु अश्वत्थामा इस समय अत्यंत क्रोध और रोष में भरा हुआ था, इसलिए उसे नींद नहीं आई। उसने चारों ओर वन में दृष्टि डाली तो उसे उस वट वृक्ष पर बहुत से कौवे दिखाई दिए। उस रात हजारों कौवों ने उस वृक्ष पर बसेरा लिया था और वे आनंद से अलग-अलग घोंसलों में सोए हुए थे। इसी समय उसे एक भयानक उल्लू उस ओर आता दिखाई दिया। वह धीरे-धीरे गुनगुनाता वट की एक शाखा पर कूदा और उस पर सोए हुए अनेकों कौवों को मारने लगा। उसने अपने पंजों से किन्हीं कौवों के पर नोच डाले, किन्हीं के सिर काट लिए और किन्हीं के पैर तोड़ दिए। इस प्रकार अपनी आंखों के सामने आए हुए अनेकों कौवों को उसने बात की बात में मार डाला। इससे वह सारा वट वृक्ष कौवों के शरीर और अंगावयवों से भर गया। रात्रि के समय उल्लू का यह कपटपूर्ण व्यवहार देखकर अश्वत्थामा ने भी वैसा ही करने का संकल्प किया। उस एकांत देश में वह विचारने लगा, इस पक्षी ने अवश्य ही मुझे संग्राम करने की युक्ति का उपदेश किया है। यह समय भी
इसी के योग्य है। पांडव लोग विजय पाकर बड़े तेजस्वी, बलवान और उत्साही हो रहे हैं। इस समय अपनी शक्ति से तो मैं उन्हें मार नहीं सकता और राजा दुर्योधन के आगे उनका वध करने की मैं प्रतिज्ञा कर चुका हूँ। अब यदि मैं न्यायानुसार युद्ध करूँगा तो निस्संदेह मुझे अपने प्राणों से हाथ धोना पड़ेगा। हाँ, कपट से अवश्य सफलता हो सकती है और शत्रुओं का भी खूब संहार हो सकता है। पांडवों ने भी तो पद-पद पर अनेकों निंदनीय और कुत्सित कर्म किए हैं। युद्ध के अनुभवी लोगों का ऐसा कथन भी है कि जो सेना आधी रात के समय नींद में बेहोश हो, जिसका नायक नष्ट हो चुका हो, जिसके योद्धा छिन्न भिन्न हो गए हो और जिसमें मतभेद पैदा हो गया हो, उस पर भी शत्रु को प्रहार करना चाहिए। इस प्रकार विचार करके द्रोणपुत्र ने रात्रि के समय सोए हुए पांडव और पांचाल वीरों को नष्ट करने का निश्चय किया। फिर उसने कृपाचार्य और कृतवर्मा को जगाकर अपना निश्चय सुनाया। वे दोनों महावीर अश्वत्थामा की बात सुनकर बड़े लज्जित हुए और उन्हें उसका कोई उत्तर न सूझा। तब अश्वत्थामा ने एक मुहूर्त तक विचार करके अश्रु गदगद होकर कहा, महाराज दुर्योधन 11 अक्षौहिणी सेना के स्वामी थे। उन्हें अनेकों क्षुद्र योद्धाओं ने मिलकर भीमसेन के हाथ से मरवा दिया। पापी भीम ने एक मूर्धाभिषिक्त सम्राट के मस्तक पर लात मारी। यह उसका कितना खोटा काम था। हाय, पांडवों ने कौरवों का कैसा भीषण संहार किया है कि आज इस महान संहार से हम 3 ही बच पाए हैं। यदि मोहवश आप दोनों की बुद्धि नष्ट नहीं हुई है, तो इस घोर संकट के समय हमारा क्या कर्तव्य है, यह बताने की कृपा करें। कृपाचार्य और अश्वत्थामा का संवाद। तब कृपाचार्य ने कहा, महाबाहो, तुमने जो बात कही वह मैंने सुन ली। अब कुछ मेरी बात भी सुन लो। सभी मनुष्य, देव और पुरुषार्थ 2 प्रकार के कर्मों से बंधे हुए हैं। इन 2 के सिवा और कुछ नहीं है। अकेले देव या पुरुषार्थ से कार्य सिद्धि नहीं होती। सफलता के लिए दोनों का सहयोग आवश्यक है। इन दोनों में देव ही फल का निश्चय करके स्वयं उसे देने के लिए प्रवृत्त होता है, तो भी बुद्धिमान लोग कुशलता पूर्वक पुरुषार्थ में लगे रहते हैं। मनुष्यों के संपूर्ण कार्य और प्रयोजन इन्हीं दोनों से सिद्ध होते हैं। उनके किए हुए पुरुषार्थ की सिद्धि भी देव के ही अधीन है और देव की अनुकूलता से ही उन्हें फल की प्राप्ति होती है। कार्य कुशल मनुष्य देव के अनुकूल न होने पर जो कार्य हाथ में लेते हैं, बहुत सावधानी से करने पर भी उसका कोई फल नहीं होता। इसके विपरीत जो लोग आलसी और अमनस्वी होते हैं, उन्हें तो किसी काम को आरंभ करना ही अच्छा नहीं लगता। किंतु बुद्धिमानों को यह बात नहीं रुचती, क्योंकि संसार में कोई भी कर्म प्राय निष्फल नहीं देखा जाता, परंतु कर्म न करने पर तो दुख ही दिखाई देता है। जो प्रयत्न न करने पर भी देव योग से ही सब प्रकार के फल प्राप्त कर लेते हैं, अथवा जिन्हें चेष्टा करने पर भी कोई फल नहीं मिलता, ऐसे लोग तो बिरले ही होते हैं। तथापि तत्परता पूर्वक कार्यों में लगे हुए मनुष्य आनंद से जीवन व्यतीत कर सकते हैं और आलसियों को कभी सुख नहीं मिलता। इस जीव लोक में प्राय तत्परता के साथ कर्म करने वाले ही अपना हित साधन करते देखे जाते हैं। यदि उन्हें कार्य आरंभ करने पर भी कोई फल नहीं मिलता, तो उनकी किसी प्रकार की निंदा नहीं की जा सकती, परंतु जो बिना कुछ किए ही फल पा लेता है, उसकी लोक में निंदा होती है और प्राय लोग उससे द्वेष करने लगते हैं। इस प्रकार जो पुरुष देव और पुरुषार्थ दोनों के सहयोग को न मानकर केवल देव या पुरुषार्थ के ही भरोसे पड़ा रहता है, वह अपना अनर्थ ही करता है। यही बुद्धिमानों का निश्चय है। कई बार उद्योग करने पर भी जो फल नहीं मिलता, उसमें पुरुषार्थ की न्यूनता और देव
ये दो कारण हैं, परंतु पुरुषार्थ न करने पर तो कोई कर्म सिद्ध हो ही नहीं सकता। अतः जो पुरुष वृद्धों की सेवा करता है, उनसे अपने कल्याण का साधन पूछता है और उनके बताए हुए हितकारी वचनों का पालन करता है, उसका यह आचरण ठीक माना जाता है। कार्य का आरंभ कर देने पर वृद्ध जनों द्वारा सम्मानित पुरुषों से बार-बार सलाह लेनी चाहिए। कार्य की सफलता में वे परम कारण माने जाते हैं तथा सिद्धि उन्हीं के आश्रित कही जाती है। जो पुरुष वृद्धों की बात सुनकर कार्य आरंभ करता है, उसे अपने कार्य का फल बहुत जल्द प्राप्त हो जाता है। किंतु जो पुरुष राग, क्रोध, भय या लोभ से किसी कार्य में प्रवृत्त होता है, वह उसमें सफलता पाने में असमर्थ रहता है और तुरंत ही ऐश्वर्य से भ्रष्ट हो जाता है। दुर्योधन भी लोभी और ओछी बुद्धि का पुरुष था। उसने असमर्थ होने पर भी मूर्खता के कारण बिना विचार किए अपने हितैषियों का अनादर करके दुष्ट जनों की सलाह से यह काम आरंभ किया था। पांडव लोग गुणों में उससे बढ़े चढ़े थे, तथापि बहुत रोकने पर भी उसने उनसे वैर ठाना। वह पहले ही बड़ा दुष्ट स्वभाव का था, इसलिए धीरज धारण न कर सका और न उसने अपने मित्रों की ही बात सुनी। इसी से अपने प्रयास में विफल होकर उसे पश्चाताप करना पड़ा। हम लोगों ने उस पापी का पक्ष लिया था, इसलिए हमें भी यह महान अनर्थ भोगना पड़ा। मैं बहुत सोचता हूँ, तथापि इस कष्ट से संतप्त होने के कारण मेरी बुद्धि को तो आज भी कोई हित की बात नहीं सूझती। मनुष्य जब स्वयं हिताहित का विचार करने में असमर्थ हो जाए, तो उसे अपने सुहृदों से सलाह लेनी चाहिए। वही इसे बुद्धि और विनय की प्राप्ति हो सकती है और वहीं इसे अपने हित का साधन भी मिल सकता है। पूछने पर वे लोग जैसी सलाह दें, वही इसे करना चाहिए। अतः हम लोग राजा धृतराष्ट्र, गांधारी और महात्मा विदुर जी से मिलकर सलाह लें और हमारे पूछने पर जैसा वे कहें, वही हम करें। मेरी बुद्धि तो यही निश्चय करती है, यह बात तो निश्चित ही है कि कार्य आरंभ किए बिना सफलता कभी नहीं मिलती, तथा जिनका काम उद्योग करने पर भी सिद्ध नहीं होता, उनका तो प्रारब्ध ही खोटा समझना राजन। आचार्य कृप की यह धर्म और अर्थयुक्त शुभ सम्मति सुनकर अश्वत्थामा शोक से दहकती हुई अग्नि के समान जलने लगा। फिर उसने मन को कड़ा करके कृप और कृतवर्मा दोनों से कहा, प्रत्येक मनुष्य में जो जुदी-जुदी बुद्धि होती है, उसी से वे संतुष्ट रहते हैं। सब लोग अपने को ही विशेष बुद्धिमान समझते हैं, सबको अपनी ही समझ अच्छी जान पड़ती है। वे बार-बार दूसरों की बुद्धि की निंदा और अपनी बुद्धि की बड़ाई करते हैं। यदि किसी कारणवश किन्हीं का विचार बहुत से मनुष्यों से मिल जाता है, तो वे एक दूसरे से संतुष्ट रहते हैं और बार-बार एक दूसरे का सम्मान करते हैं। किंतु समय के फेर से फिर उन्हीं मनुष्यों की बुद्धियां विपरीत होकर एक दूसरे से विरुद्ध हो जाती हैं। मनुष्यों के चित्त प्राय भिन्न-भिन्न प्रकार के होते हैं, अतः उनके विभिन्न चित्तों के परिणाम स्वरूप भिन्न-भिन्न प्रकार की बुद्धियां पैदा होती हैं। एक मनुष्य युवावस्था में एक प्रकार की बुद्धि से मुग्ध सा हो जाता है, मध्यम अवस्था में उस पर दूसरे प्रकार की बुद्धि सवार होती है और वृद्धावस्था में उसे अन्य ही प्रकार की बुद्धि अच्छी लगने लगती है। जब मनुष्य पर बड़ा भारी संकट आता है या जब उसे महान वैभव की प्राप्ति होती है, तो उसकी बुद्धि में विकार आ जाता है। इस प्रकार एक ही मनुष्य में समय-समय पर भिन्न-भिन्न बुद्धियां होती रहती हैं और उस समय उसको अपनी पहली बुद्धि अरुचिकर हो जाती है। किंतु जो मनुष्य अपनी बुद्धि के अनुसार निश्चय करके जिस बात को अच्छी समझता है, वैसा ही अपना भाव बना लेता है, उसी की बुद्धि उद्योग में सहायक होती है।
सब लोग अपनी ही बुद्धि और समझ का आश्रय लेकर तरह-तरह की चेष्टाएं करते हैं और उन्हीं में अपना हित मानते हैं। आज आपत्तियों में पड़कर मुझे जो बुद्धि पैदा हुई है, वह मैं आपको सुनाता हूँ। इससे अवश्य ही मेरे शोक का नाश हो जाएगा। प्रजापति प्रजाओं को उत्पन्न करके उनके लिए कर्म का विधान करता है और प्रत्येक वर्ण को एक-एक विशेष गुण देता है। वह ब्राह्मण को सर्वोत्तम वेद विद्या, क्षत्रिय को उत्तम तेज, वैश्य को व्यापार कौशल और शूद्र को समस्त वर्णों के अनुकूल रहने की योग्यता देता है। संयमहीन ब्राह्मण बुरा है, तेजोहीन क्षत्रिय निकम्मा है, अकुशल वैश्य निंदनीय है और अन्य वर्णों के प्रतिकूल आचरण करने वाला शूद्र अधम है। मैं तो ब्राह्मणों के अत्यंत पूजनीय उत्तम कुल में उत्पन्न हुआ हूँ। मंद भाग्य होने से ही इस क्षात्र धर्म का अनुष्ठान कर रहा हूँ। यदि क्षात्र धर्म को जानकर भी मैं ब्राह्मणत्व की ओट लेकर इस महान कर्म को न करूं, तो मेरा यह आचरण सत्पुरुषों को अच्छा नहीं लगेगा। मैं रण क्षेत्र में दिव्य धनुष और दिव्य शस्त्र धारण करता हूँ। ऐसी स्थिति में पिताजी को युद्ध में मारा गया देखकर अब मैं किस मुंह से सभा में बोलूंगा। अतः आज मैं क्षात्र धर्म का आश्रय लेकर अपने पिता और राजा दुर्योधन के ही मार्ग का अनुसरण करूंगा। आज विजय श्री से दैदीप्यमान पांचाल वीर बड़े हर्ष से कवच उतारकर बेखटके सो रहे होंगे। अतः आज रात्रि में उन सोते हुओं पर मैं ही धावा करूंगा और नींद में बेहोश पड़े हुए उन शत्रुओं को शिविर के भीतर ही तहस-नहस कर डालूंगा। दुर्योधन, कर्ण, भीष्म और जयद्रथ ने जो दुर्गम मार्ग पकड़ा है, उसी से आज मैं पांचालों को भी भेजकर छोड़ूंगा। आज रात्रि में ही मैं पशु के समान बलात् पांचाल राज धृष्टद्युम्न का सिर कुचल डालूंगा। आज रात्रि में ही मैं अपनी तीखी तलवार से सोए हुए पांचाल और पांडव वीरों के सिर उड़ा दूंगा तथा आज रात्रि में ही मैं सोई हुई पांचाल सेना को नष्ट करके सुखी और सफल मनोरथ होऊंगा। कृपाचार्य बोले, भैया तुम अपनी टेक से टलने वाले नहीं हो। आज पांडवों से बदला लेने के लिए तुम्हारा ऐसा विचार हुआ है, सो ठीक ही है। कल सवेरा होने पर हम दोनों भी तुम्हारे साथ चलेंगे। आज तुम बहुत देर तक जगते रहे हो, इसलिए आज की रात तो सो लो। इससे तुम्हें कुछ विश्राम मिल जाएगा, तुम्हारी नींद पूरी हो जाएगी और तुम्हारा चित्त भी ठिकाने पर आ जाएगा। इसके बाद यदि तुम शत्रुओं का सामना करोगे, तो अवश्य ही उनका वध कर सकोगे। हम लोग भी रात भर सोकर नींद और थकान से छूट जाएं। रात बीतने पर हम शत्रुओं का संहार करेंगे। फिर जो भी शत्रु हमारा सामना करेंगे, उन्हें हम तीनों मिलकर मारेंगे। जब संग्राम भूमि में मेरा और तुम्हारा साथ होगा और कृतवर्मा भी तुम्हारी रक्षा करेगा, तो साक्षात इंद्र भी हमारे पराक्रम को सहन नहीं कर सकेगा। भैया, कृतवर्मा और मैं पांडवों को युद्ध में परास्त किए बिना कभी पीछे पांव नहीं रखेंगे। या तो हम संग्राम भूमि में पांडवों के सहित क्रोधातुर पांचालों का संहार करके ही लौटेंगे, या वहीं प्राणों की बलि देकर स्वर्ग प्राप्त करेंगे। मैं तुमसे सच कहता हूँ, कल हम पूरे उद्योग से संग्राम में तुम्हारी सहायता करेंगे। मामा कृपाचार्य जी के इस प्रकार हित की बात कहने पर अश्वत्थामा ने क्रोध से आंखें लाल करके कहा, जो पुरुष दुखी है, क्रोध में भरा हुआ है, किसी अर्थ के चिंतन में लगा हुआ है अथवा किसी कार्य सिद्धि की उधेड़-बुन में व्यस्त है, उसे नींद कैसे आ सकती है? आप विचार कीजिए, आज ये चारों बातें मुझे घेरे हुए हैं। मेरी नींद को तो क्रोध ने ही हराम कर दिया है। इन पापियों ने जिस प्रकार मेरे पिताजी का वध किया है, वह बात रात दिन मेरे हृदय को जलाती रहती है। उसके कारण मुझे तनिक भी चैन नहीं है।
आपने तो यह सब प्रत्यक्ष ही देखा था, उससे हर समय मेरे मर्म स्थानों में पीड़ा होती रहती है। हाय, मेरे जैसा व्यक्ति इस लोक में एक मुहूर्त भी किस प्रकार जी रहा है। मैंने पांचालों के मुख से द्रोण मारे गए यह शब्द सुना था, इसलिए अब मैं धृष्टद्युम्न को मारे बिना जीवित नहीं रह सकता। राजा दुर्योधन की जंघाएं टूट गईं, उनकी वे दुख भरी बातें सुनकर ऐसा कौन कठोर चित्त है जिसकी आंखों से आंसू नहीं निकलेंगे। मेरे जीवित रहते मेरी मित्र मंडली की ऐसी दुर्दशा हुई, इससे मेरा शोक बहुत बढ़ गया है। आजकल मेरा मन एक तार होकर इसी उधेड़ बुन में लगा रहता है। ऐसी स्थिति में मुझे नींद कैसे आ सकती है और सुख भी कैसे मिल सकता है। जिस समय दूतों ने मुझे मित्रों की पराजय और पांडवों की विजय का संवाद सुनाया था, उसी समय मेरे हृदय में आग सी लग गई थी। इसलिए मैं तो आज ही सोए हुए शत्रुओं का संहार करके विश्राम लूंगा और तभी निश्चिंत होकर सोऊंगा। कृपाचार्य ने कहा, अश्वत्थामा, मेरा विचार है कि जिस मनुष्य की बुद्धि ठीक नहीं है और इंद्रियों पर जिसका काबू नहीं है, वह धर्म और अर्थ को पूरी तरह से नहीं जान सकता। इसी प्रकार मेधावी होने पर भी जिसने विनय नहीं सीखी, वह भी धर्म और अर्थ का निर्णय कुछ नहीं समझ सकता। मूर्ख योद्धा बहुत समय तक पंडितों की सेवा में रहने पर भी धर्म का रहस्य नहीं जान सकता। जिस प्रकार करछी दाल का स्वाद नहीं चख सकती, किंतु जैसे जीभ दाल का स्वाद तुरंत जान लेती है, वैसे ही बुद्धिमान पुरुष एक मुहूर्त भी पंडितों के पास रहकर तत्काल धर्म को पहचान लेता है। जो पुरुष धर्म श्रवण की इच्छा वाला, बुद्धिमान और संयतेंद्रिय होता है, वह सब शास्त्रों को समझ लेता है। परंतु जो दुरात्मा और पापी मनुष्य बतलाए हुए अच्छे काम को छोड़कर दुख रूप फल देने वाले कर्मों को किया करता है, उसे किसी प्रकार उस कर्म से नहीं रोका जा सकता। जो सनात होता है, उसको सुहृद गण ऐसे कर्म करने से रोका करते हैं, पर उसके प्रारब्ध में यदि सुख मिलना होता है, तो वह उस कर्म से रुक जाता है, नहीं तो नहीं। जिस प्रकार विक्षिप्त चित्त पुरुष को भला बुरा कहकर काबू में किया जाता है, उसी प्रकार सुहृद गण भी समझा बुझाकर और डांट डपट कर उसे वश में कर सकते हैं, नहीं तो वह वश में नहीं आ सकता और उसे दुख ही उठाना पड़ता है। तात, तुम भी मन को काबू में करके उसे कल्याण साधन में लगाओ और मेरी बात मानो, जिससे कि तुम्हें पश्चाताप न करना पड़े। जो सोए हुए हो, जिन्होंने शस्त्र रख दिए हो, रथ और घोड़े खोल दिए हो, जो मैं आपका ही हूँ ऐसा कह रहे हो, जो शरणागत हो, जिनके बाल खुले हुए हो और जिनके वाहन नष्ट हो गए हो, लोक में उन लोगों का वध करना धर्मतः अच्छा नहीं समझा जाता। इस समय रात्रि में सब पांचाल वीर निश्चिंतता पूर्वक कवच उतारकर निद्रा में अचेत पड़े होंगे। जो पुरुष उनसे इस स्थिति में द्रोह करेगा, वह अवश्य ही बिना नौका के अगाध नरक में डूब जाएगा। लोकों में तुम समस्त शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ कहे जाते हो। अभी तक संसार में तुम्हारा कोई छोटे से छोटा दोष भी देखने में नहीं आया। तुम सूर्य के समान तेजस्वी हो, अतः कल जब सूर्य उदित हो, तो सब प्राणियों के सामने अपने शत्रुओं को संग्राम में परास्त करना। अश्वत्थामा बोला, मामा जी, आप जैसा कहते हैं, निसंदेह वह ठीक ही है, परंतु इस धर्म मर्यादा के तो पांडवों ने पहले ही सैकड़ों टुकड़े कर डाले हैं। धृष्टद्युम्न ने प्रत्यक्ष ही आपके और समस्त राजाओं के सामने मेरे शस्त्रहीन पिताजी का वध किया था। रथियों में श्रेष्ठ कर्ण को जब उनका पहिया फंस गया था और वे बड़े संकट में पड़ गए थे, उसी समय अर्जुन ने मार डाला था। भीष्म पितामह को भी शिखंडी की ओट लेकर अर्जुन ने उसी समय मारा था, जब उन्होंने शस्त्र डाल दिए थे और वे सर्वथा
निरायुध हो गए थे। वीरवर भूरिश्रवा तो रण क्षेत्र में अनशन व्रत लेकर बैठ गए थे, परंतु सात्यकी ने सब राजाओं के चिल्लाते रहने पर भी इसी स्थिति में उन्हें मार डाला। महाराज दुर्योधन भी भीमसेन के साथ गदा युद्ध में भिड़कर सब राजाओं के सामने अधर्म पूर्वक ही गिराए गए हैं। इसलिए भले ही मुझे कीट पतंगों की योनि में जाना पड़े, मैं भी अपने पिताजी का वध करने वाले इन पांचालों को रात में सोते हुए ही मार डालूंगा। मैंने जो काम करने का विचार किया है, उसके लिए मुझे बड़ी उतावली हो रही है। इस जल्दबाजी में मुझे नींद कैसे आ सकती है और चैन भी कैसे पड़ सकता है? संसार में न तो कोई ऐसा पुरुष जन्मा है और न जन्मेगा ही जो पांचालों के वध के लिए किए हुए मेरे इस विचार को बदल सके। अश्वत्थामा का श्री महादेव जी पर प्रहार, उसका पराभव और फिर आत्मसमर्पण करके उनसे खड्ग प्राप्त करना। संजय कहते हैं, महाराज, कृपाचार्य जी से ऐसा कहकर द्रोण पुत्र अकेला ही अपने घोड़ों को जोतकर शत्रुओं पर चढ़ाई करने की तैयारी करने लगा। तब उससे कृपाचार्य और कृतवर्मा ने पूछा, तुम रथ किस लिए तैयार कर रहे हो? तुम्हारा क्या करने का विचार है? हम भी तो तुम्हारे साथ ही हैं और सुख दुख में तुम्हारे साथ ही रहेंगे। यह सुनकर अश्वत्थामा ने जो कुछ वह करना चाहता था, उन्हें साफ-साफ सुना दिया। वह बोला, धृष्टद्युम्न ने मेरे पिताजी को उस स्थिति में मारा था जब उन्होंने अपने शस्त्र रख दिए थे। अतः आज उस पापी पांचाल पुत्र को मैं भी उसी तरह पाप कर्म करके कवचहीन अवस्था में मारूंगा। मेरा यही विचार है कि उसे शस्त्रों के द्वारा प्राप्त होने वाले लोक नहीं मिलने चाहिए। आप दोनों भी जल्दी ही कवच धारण कर लें, खड्ग तथा धनुष लेकर तैयार हो जाएं और मेरे साथ रहकर अवसर की प्रतीक्षा करें। ऐसा कहकर अश्वत्थामा रथ पर सवार हुआ और शत्रुओं की ओर चल दिया। उसके पीछे-पीछे कृपाचार्य और कृतवर्मा भी चले। वह रात्रि में ही, जबकि सब लोग सोए हुए थे, पांडवों के शिविर में पहुंचा और उसके द्वार पर जाकर खड़ा हो गया। वहां उसने चंद्रमा और सूर्य के समान तेजस्वी एक विशालकाय पुरुष को दरवाजे पर खड़ा देखा। उस महापुरुष को देखकर शरीर में रोमांच हो जाता था। वह व्याघ्र चर्म धारण किए था, ऊपर से मृग चर्म ओढ़े था तथा सर्पों का यज्ञोपवीत पहने हुए था। उसकी विशाल भुजाओं में तरह-तरह के शस्त्र सुशोभित थे। बाजूबंदों के स्थान में बड़े-बड़े सर्प बंधे हुए थे तथा उसके मुख से अग्नि की ज्वालाएं निकल रही थी। उसके मुख, नाक, कान और हजारों नेत्रों से भी बड़ी-बड़ी लपटें निकल रही थी। उसकी तेज की किरणों से शंख, चक्र और गदा धारण करने वाले सैकड़ों हजारों विष्णु प्रकट हो जाते थे। समस्त लोगों को भयभीत करने वाले उस अद्भुत पुरुष को देखकर भी अश्वत्थामा घबराया नहीं, बल्कि उस पर अनेकों दिव्य अस्त्रों की वर्षा सी करने लगा। वह देव अश्वत्थामा के छोड़े हुए समस्त शस्त्रों को निगल गया। यह देखकर उसने एक अग्नि के समान देदीप्यमान रथ शक्ति छोड़ी, परंतु वह भी उससे टकरा कर टूट गई। तब अश्वत्थामा ने उस पर एक चमचमाती हुई तलवार चलाई। वह भी उसके शरीर में लीन हो गई। इस पर उसने कुपित होकर एक गदा छोड़ी, किंतु वह उसे भी लील गया। इस प्रकार जब अश्वत्थामा के सब शस्त्र समाप्त हो गए, तो उसने इधर-उधर दृष्टि डाली। इस समय उसने देखा कि सारा आकाश विष्णुओं से भरा हुआ है। शस्त्रहीन अश्वत्थामा यह अत्यंत अद्भुत दृश्य देखकर बड़ा ही दुखी हुआ और आचार्य कृप के वचन याद करके कहने लगा, जो पुरुष अप्रिय किंतु हित की बात कहने वाले अपने सुहृदों की सीख नहीं सुनता, वह मेरी ही तरह आपत्ति में पड़कर शोक करता है। जो मूर्ख शास्त्र जानने वालों की बात का तिरस्कार करके युद्ध में प्रवृत्त होता है, वह धर्म मार्ग से भ्रष्ट होकर
कुमार्ग में जाने से उल्टे मुंह की खाता है। मनुष्य को गौ, ब्राह्मण, राजा, स्त्री, मित्र, माता, गुरु, दुर्बल, मूर्ख, अंधे, सोए हुए, डरे हुए, नींद से उठे हुए, मतवाले, उन्मत्त और असावधान पुरुषों पर हथियार नहीं चलाना चाहिए। गुरुजनों ने पहले से ही सब पुरुषों को ऐसी शिक्षा दे रखी है, किंतु मैं उस शास्त्रीय सनातन मार्ग का उल्लंघन करके उल्टे रास्ते से चलने लगा था, इसी से घोर आपत्ति में पड़ गया हूँ। जब मनुष्य किसी काम को आरंभ करके भय के कारण उसे बीच में ही छोड़ देता है, तो बुद्धिमान लोग इसे उसकी मूर्खता ही कहते हैं। इस समय इस काम को करते हुए मेरे आगे भी ऐसा ही भय उपस्थित हो गया है। यूं तो द्रोण पुत्र किसी प्रकार युद्ध से पीछे हटने वाला नहीं है, परंतु यह महाभूत तो मेरे आगे विधाता के दंड के समान आकर खड़ा हो गया है। मैं बहुत सोचने पर भी इसे कुछ समझ नहीं पाता हूँ। निश्चय ही मेरी बुद्धि जो अधर्म से कलुषित हो गई है, उसका दमन करने के लिए ही यह भयंकर परिणाम सामने आया है। निसंदेह इस समय मुझे जो युद्ध से हटना पड़ रहा है, वह देव का ही विधान है। सचमुच देव की अनुकूलता के बिना आरंभ किया हुआ मनुष्य का कोई भी काम सफल नहीं हो सकता। अतः अब मैं भगवान शंकर की शरण लेता हूँ, जो जटा जूटधारी, देवताओं के भी वंदनीय, उमापति, सर्व पापापहारी और त्रिशूल धारण करने वाले हैं। वे ही इस भयानक देवी विघ्न को नष्ट करेंगे। ऐसा सोचकर द्रोणपुत्र अश्वत्थामा रथ से उतर पड़ा और देवादि देव श्री महादेव जी के शरणागत होकर इस प्रकार स्तुति करने लगा। आप उग्र हैं, अचल हैं, कल्याणमय हैं, रुद्र हैं, शर्व हैं, सकल विद्याओं के अधीश्वर हैं, परमेश्वर हैं, पर्वत पर शयन करने वाले हैं, वरदायक हैं, देव हैं, संसार को उत्पन्न करने वाले हैं, जगदीश्वर हैं, नीलकंठ हैं, अजन्मा हैं, शुक्र हैं, दक्ष यज्ञ का विनाश करने वाले हैं, सर्व संहारक हैं, विश्व रूप हैं, भयानक नेत्रों वाले हैं, बहु रूप हैं, उमापति हैं, शमशान में निवास करने वाले हैं, गर्वीले हैं, महान गणाध्यक्ष हैं, व्यापक हैं, खटवांग धारण करने वाले हैं। आप रुद्र नाम से प्रसिद्ध हैं, आपके मस्तक पर जटा सुशोभित है, आप ब्रह्मचारी हैं और त्रिपुरासुर का वध करने वाले हैं। मैं अत्यंत शुद्ध हृदय से आत्मसमर्पण करके आपका यजन करता हूँ। सभी ने आपकी स्तुति की है, सभी के आप स्तुत्य हैं और सभी आपकी स्तुति करते हैं। आप भक्तों के सभी संकल्पों को पूर्ण करने वाले हैं, गजराज के चर्म से सुशोभित हैं, रक्त वर्ण है, नील ग्रीव हैं, असह्य हैं, शत्रुओं के लिए दुर्जय हैं, इंद्र और ब्रह्मा की भी रचना करने वाले हैं, साक्षात परब्रह्म हैं, व्रतधारी हैं, तपोनिष्ठ हैं, अनंत हैं, तपस्वियों के आश्रय हैं, अनेक रूप हैं, गणपति हैं, त्रिनयन हैं, अपने पार्षदों को प्रिय हैं, धनेश्वर हैं, पृथ्वी के मुख स्वरूप हैं, पार्वती जी के प्राणेश्वर हैं, स्वामी कार्तिकेय के पिता हैं, पीत वर्ण हैं, वृषवाहन हैं, दिगंबर हैं। आपका वेश बड़ा ही उग्र है। आप पार्वती जी को विभूषित करने में तत्पर हैं, ब्रह्मा आदि से श्रेष्ठ हैं, परात्पर हैं तथा आपसे श्रेष्ठ कोई नहीं है। आप उत्तम धनुष धारण करने वाले हैं, संपूर्ण दिशाओं की अंतिम सीमा हैं, सब देशों के रक्षक हैं, सुवर्णमय कवच धारण करने वाले हैं। आपका स्वरूप दिव्य है तथा आप अपने मस्तक पर आभूषण के रूप में चंद्रकला को धारण करने वाले हैं। मैं अत्यंत समाहित होकर आपकी शरण लेता हूँ। यदि आज मैं इस दुस्तर आपत्ति के पार हो गया, तो समस्त भूतों के संघात रूप इस शरीर की बलि देकर आपका यजन करूँगा। इस प्रकार अश्वत्थामा का दृढ़ निश्चय देखकर
उसके सामने एक सुवर्णमयी वेदी प्रकट हुई। उस वेदी में अग्नि प्रज्वलित हो गई। उसमें बहुत से गण प्रकट हुए। उनके मुख और नेत्र दे दीप्यमान थे। वे अनेकों सिर, पैर और हाथों वाले थे। उनकी भुजाओं में तरह-तरह के रत्न जटित आभूषण सुशोभित थे तथा वे ऊपर की ओर हाथ उठाए हुए थे। उनके शरीर द्वीप और पर्वतों के समान विशाल थे। वे सूर्य, चंद्रमा, ग्रह और नक्षत्रों के सहित संपूर्ण द्युलोक को धराशायी करने की शक्ति रखते थे तथा उनमें जरायुज, अंडज, स्वेदज और उपधेज चारों प्रकार के प्राणियों का संहार करने की शक्ति थी। उन्हें किसी प्रकार का भय नहीं था। वे इच्छा अनुसार आचरण करने वाले थे तथा तीनों लोकों के ईश्वरों के भी ईश्वर थे। वे सर्वदा आनंद मग्न रहते थे, वाणी के अधीश्वर थे, मत्सरहीन थे तथा ऐश्वर्य पाकर भी उन्हें अभिमान नहीं था। उनके अद्भुत कर्मों से सर्वदा भगवान शंकर भी चकित रहते थे तथा वे मन, वाणी और कर्मों द्वारा सर्वदा उन्हीं की आराधना करते थे। इससे भगवान शंकर भी सर्वदा अपने औरस पुत्रों के समान उनकी रक्षा करते थे। ये सब भूत बड़े ही भयंकर थे। इनको देखने से तीनों लोग भयभीत हो सकते थे। तथापि महाबली अश्वत्थामा इन्हें देखकर डरा नहीं। अब उसने स्वयं अपने आप को ही बलि रूप से समर्पित करना चाहा। इस कर्म को संपन्न करने के लिए उसने धनुष को समिधा, बाणों को दर्भ और अपने शरीर को ही हवि बनाया। उसने सोम देवता का मंत्र पढ़कर अग्नि में अपनी आहुति देनी चाहिए। उस समय वह हाथ जोड़कर भगवान रुद्र की इस प्रकार स्तुति करने लगा। विश्वात्मन, इस आपत्ति के समय आपके प्रति अत्यंत भक्ति भाव से मैं समाहित होकर यह भेंट समर्पण करता हूँ। आप इसे स्वीकार कीजिए। समस्त भूत में आप स्थित हैं। आप संपूर्ण भूतों में स्थित हैं तथा आप ही में मुख्य गुणों की एकता होती है। विभो, आप समस्त भूतों के आश्रय हैं। यदि इन शत्रुओं का पराभव मेरे द्वारा नहीं हो सकता, तो आप भविष्य रूप से अर्पण किए हुए इस शरीर को स्वीकार कीजिए। द्रोण पुत्र अश्वत्थामा ऐसा कह उस अग्नि से दैदीप्यमान वेदी पर चढ़ गया और अपने प्राणों का मोह छोड़कर आग के बीच में आसन लगाकर बैठ गया। उसे हवि रूप से उधर्व बाहु होकर निश्चेष्ट बैठे देखकर भगवान शंकर ने हंसकर कहा, श्री कृष्ण ने सत्य, शौच, सरलता, त्याग, तपस्या, नियम, क्षमा, भक्ति, धैर्य, बुद्धि और वाणी के द्वारा मेरी यथोचित आराधना की है। इसलिए उनसे बढ़कर मुझे कोई भी प्रिय नहीं है। पांचालों की रक्षा करके भी मैंने उन्हीं का सम्मान किया है, किंतु कालवश अब ये निस्तेज हो गए हैं। अब इनका जीवन शेष नहीं है। ऐसा कहकर भगवान शंकर ने अश्वत्थामा को एक तेज तलवार दी और अपने आप को उसी के शरीर में लीन कर दिया। इस प्रकार उनसे आविष्ट होकर अश्वत्थामा अत्यंत तेजस्वी हो गया। अश्वत्थामा के द्वारा पांडव और पांचाल वीरों का संहार। संजय कहते हैं, राजन, अब द्रोण पुत्र अश्वत्थामा ने शिविर में प्रवेश किया तथा कृपाचार्य और कृतवर्मा दरवाजे पर खड़े हो गए। उन्हें अपना साथ देने के लिए तैयार देखकर अश्वत्थामा को बड़ी प्रसन्नता हुई और उसने उनसे धीरे से कहा, आप दोनों यदि तैयार हो जाएं तो सभी क्षत्रियों का संहार कर सकते हैं। फिर निद्रा में पड़े हुए इन बचे-खुचे योद्धाओं की तो बात ही क्या है। मैं शिविर के भीतर जाऊंगा और काल के समान मार-काट मचा दूंगा। आप लोग ऐसा करें जिससे कोई भी आपके हाथों से जीवित बचकर ना जा सके। ऐसा कहकर द्रोणपुत्र पांडवों के उस विशाल शिविर में द्वार से न जाकर बीच ही से घुस गया। उसे अपने लक्ष्य धृष्टद्युम्न के तंबू का पता था, इसलिए वह चुपचाप वहीं पहुंच गया। वहां उसने देखा
बाकी सब योद्धा युद्ध में थक जाने के कारण अचेत होकर सोए पड़े हैं। उनके पास ही एक रेशमी शैया पर उसे धृष्टद्युम्न सोता दिखाई दिया। तब अश्वत्थामा ने उसे पैर से ठुकराकर जगाया। पैर लगते ही रणोन्मत्त धृष्टद्युम्न जाग पड़ा और महारथी अश्वत्थामा को आया देख ज्यों ही वह पलंग से उठने लगा कि उस वीर ने उसके बाल पकड़कर पृथ्वी पर पटक दिया। इस समय धृष्टद्युम्न भय और निद्रा से दबा हुआ था। साथ ही अश्वत्थामा ने उसे जोर की पटक भी लगाई थी, इसलिए वह निरुपाय हो गया। अश्वत्थामा ने उसकी छाती और गले पर दोनों घुटने टेक दिए। धृष्टद्युम्न बहुतेरा चिल्लाया और छटपटाया, किंतु अश्वत्थामा उसे पशु की तरह पीटता रहा।